बांग्लादेश से जब ये तस्वीर सामने आई उसके बाद से कई सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर जब हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके कोच के साथ तक हाथ नहीं मिला रहे थे तो आखिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ क्यों मिलाया। भारत ने तो इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अयाज सादिक ने फर्जी दावे करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान जाते ही आसिम मुनीर के डर से बिलबिलाते हुए यह कहा कि भारतीय नेता जयशंकर ने सबसे पहले हाथ मिलाने के लिए उनसे पहल की थी, वो खुद उनके पास आए थे। लेकिन अब इस सब के बीच इस हैंडशेक विवाद के बाद पहली बार जयशंकर ने खुलकर बयान दिया है और अपने बयान में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में अपने आतंकियों को एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान जयशंकर से अब एक बार फिर से बच नहीं सका है। दरअसल बांग्लादेश से लौटने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर आज तमिलनाडु की IIT मद्रास पहुंचे थे। यहाँ विदेश मंत्री ने कहा, पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे हैं। अगर उनके पूरे बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और आतंकवाद से निपटने के तरीके पर किसी बाहरी दबाव या सलाह को स्वीकार नहीं करेगा। जब कोई पड़ोसी देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा हक है। हम जो जरूरी होगा वही करेंगे। आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम आपके साथ पानी साझा करें और आप हमारे देश में आतंकवाद फैलाते रहें। आतंकवाद पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये फैसला सिर्फ भारत ही करेगा। हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये हमारा फैसला है। कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा हम करेंगे। कई देशों को मुश्किल पड़ोसियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत की स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि आतंकवाद को वहां राज्य की नीति की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई देश जानबूझकर और लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो हमारे पास अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम उस अधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे। अपने इस पूरे बयान में उन्होंने पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये हमला बोला ये सबको पता था कि ये बम पाकिस्तान पर ही गिर रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश से लौटने के बाद बांग्लादेश पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश में था। मैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने गया था। हमें कई तरह के पड़ोसी मिले हैं। अगर आपका कोई पड़ोसी आपके लिए अच्छा है या कम से कम आपके लिए नुकसानदायक नहीं है तो इसमें परेशानी नहीं है। जहां भी अच्छे पड़ोसी होने की भावना होती है भारत निवेश करता है, भारत मदद करता है, भारत शेयर करता है। तो एक तरफ तो उन्होंने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए और दूसरी तरफ बांग्लादेश पर भी बयान देते हुए कह दिया कि अच्छे लोग नुकसानदायक नहीं है। हालांकि बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी नजर इस वक्त भारत की है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो भी बांग्लादेश में कराया जा रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तानी ISI का ही कारनामा है। और रही बात बांग्लादेश में भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाने की, तो वो एक औपचारिकता थी, एक फॉर्मल बिहेवियर जो कि भारत को करना ही था। और पाकिस्तान जाकर नेशनल असेंबली के स्पीकर ने भी उल जलूल बात करना शुरू कर दी। हालांकि अब पाकिस्तानियों की अक्ल का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। फिलहाल आप जयशंकर के इस बयान पर क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें।